जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का महाआंदोलन 2 जून 11 बजे मैंने आह्वान किया, और जब मैंने पहली बार आह्वान किया तो मैं डर रहा था कि कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज की डेट में अधिक से अधिक लोगों ने इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन अभी भी बहुत लोग चुप है। कुछ लोग अभी भी ग्रुप डी का कोर्स बेचने आ रहे हैं और अपना कोड लगाने के लिए कह रहे हैं। शर्म करिए सर आप लोग। अभी सामने नहीं आइएगा तो कब आइएगा? कुछ लोगों ने मेरे से खास फोन करके पूछा, सर इसी का क्यों जरूरत था, अभी क्यों जरूरत थी ये ट्विटर कैंपेन की? मैंने कहा 1 करोड़ 8 लाख किसी भी पार्टी को, किसी भी देश को, किसी भी मुहिम को बदलने के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। और 1 करोड़ 8 लाख ने इस फॉर्म को भरा है। 1 करोड़ 8 लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि यह ट्विटर कैंपेन सबसे महाआंदोलन के सामने साबित होगा। जितना भी इससे पहले चला वो सब सही था, लेकिन इस बार अच्छा एक बात और भी है। किसी और ने पहले अनाउंस किया, किन्हीं ने भी अनाउंस किया तो हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन हमने अनाउंस किया तो बहुत लोगों ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया। क्या ये सारी बातें नहीं सामने आनी चाहिए? कोई बात नहीं, इन सारी बातों को याद रखिएगा। बस एक बात कहूंगा, याद रखिएगा कौन आपके साथ खड़ा है। फिलहाल अभी बात पे और भी चर्चाएं करूंगा कि कैसे ट्विटर कैंपेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक आखिरी बात आपको बोल दूं, बैंक में कभी आप देखें, बैंक भी होता है, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें भी तो सरकारी ये काम होता है। उसमें काहे नहीं ऐसा होता है कि जो बैंक के कर्मचारी उनसे पैसा का लेन देन में इधर उधर हो जाए, शाम में जब पैसा अकाउंट जब में मिलाएं तो पता चला अरे 5 लाख रुपया घट गया। काहे नहीं घटता है? जानते हैं रीजन इसके पीछे? 1 रुपया नहीं घटता है क्योंकि उनको डर है कि हमारा अपने पॉकेट से में पड़ जाएगा पैसा। सिस्टम का डर, ये डर आना चाहिए। जो एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी ले रहे, एक कमेटी होनी चाहिए, एक रूट मैप होना चाहिए। जिस प्रकार से इलेक्शन होता है, रूट मैप होता है ना, कितने चरण में चुनाव होगा, कब उनका, ऑब्वियस सी बात है, कब रिजल्ट आएगा। ऐसा तो नहीं होता कि चुनाव सरकारी काम है, चुनावों में देरी हो गया, चुनाव आयोग ने देरी कर दिया, सूत के आराम आराम से चुनाव ले रहा है, तो भाई साहब 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लेकिन सरकारी काम में तो होता है कि अरे नली है तो अभी टूटा है, तभी बनने में टाइम लगेगा। सरकारी काम है, बड़ी समय लगेगा। काहे इसमें समय लग रहा है, उसमें काहे नहीं समय लग रहा है भाई? बच्चों के फ्यूचर, भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे तो अभी आप समझ जाइएगा। हैशटैग जो चलाना है वो स्मॉल आरआरबी लिखना है, हैशटैग स्मॉल आरआरबी अंडर स्कोर। इसको अंडर स्कोर पढ़ते हैं, ये डैश नहीं अंडर स्कोर है। ग्रुप डी एक साथ लिखना है स्मॉल में, उसके बाद इसको अंडर स्कोर लिखते हैं, फिर रिजल्ट, फिर अंडर स्कोर, फिर 2। अब ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अपने फोन में एक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। ट्विटर का नाम चेंज होके एक्स हो चुका है, तो आपको ना सबसे पहले एक्स, ये वाला, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपका अगर नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट अकाउंट पे जाइए, अपना नाम दीजिए, फोन नंबर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ओटीपी आएगा, और जैसे ही ओटीपी आया फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, मतलब एक ऐसा पासवर्ड बता दीजिए जिसमें @ भी हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो आपका ना, और कुछ भी आप डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है वो आप पास डाल के पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। और फिर जो है वो यहाँ पे फाइनल अपना यूजर नेम, देखिए ये यूनिक यूजर नेम होता है। जैसे आप किसी को बोलेंगे हम भी ट्विटर पे हैं, तो बोलेगा कौन सी नाम से सर्च करें, निशांत सर्च करेगा तो 100 को निशांत आ गया। तो एक यूनिक यूजर नेम होता है, वो यूनिक यूजर नेम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे निशांत के नाम से नहीं मिला, लेकिन कुमार निशांत 123 के नाम से हो सकता है मिल जाए। तो ऐसे करके अलग अलग नंबर से आपको चेक करके अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम बनाने के ठीक बाद जो अगला काम आपका है, यूजर नेम बनाने के बाद जो ठीक अगला काम आपका है वो है ऐप पे साइन इन कर लीजिए। अगर आप, अच्छा अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? साइन इन पे क्लिक करिए, अपना भाई साहब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए जो आपने क्रिएट किया था, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत होगा तो आपसे जो है, बहुत होगा तो आपसे जो है वो ये मांगा जाएगा, क्या नाम है भाई साहब, ओटीपी वगैरह मांगा जाएगा, ओटीपी मंगा के आप वेरीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात आते हैं कि ट्विटर खुलने के बाद दिखता कैसा है। तो ट्विटर जब खुलेगा तो खुलने के बाद ये ऐसा दिखता है। अब ऐसा दिखता है तो कैसे पोस्ट करना है वो सुनिएगा। सबसे पहले नीचे वाले प्लस पे क्लिक करना है, ये इस प्लस पे, जैसे प्लस पे क्लिक करिएगा, क्लिक कर दिया, वैसे ही आपको यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी, जैसे देखिए जो जो मन में है वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो जरूरी नहीं है कि आप सेम वही चेप दीजिए, आपका जो मन में है, जो कहना चाहते हैं वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे ये हैशटैग लिखना, हैशटैग आरआरबी अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर 2।
उसके बाद नीचे जो है वो अल्टीमेट आपको कुछ टैग करना होगा, जैसे सबसे पहले @अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री जो हैं, @रेल एम इंडिया, उसके बाद भाई साहब @RRB ग्रुप डी, @नरेंद्र मोदी, @PMO इंडिया। उसके बाद यहाँ पे एक ध्रुव राठी जी को भी टैग कर दीजिएगा, इसीलिए क्योंकि भाई साहब वो भी हमारा काफी सपोर्ट करते रहते हैं। और अगर आप चाहे तो मॉलिटिक्स को भी कर सकते हैं, निवेदिता सांडेली जी को भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे मीडिया हाउस से हैं जो कि चीजों को, इन सब बातों को कवर अप करते रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इन सबको पोस्ट करने के बाद कुछ और फोटो भी लगाना पड़ेगा। मैंने कुछ ऐसी फोटो बना दी, जैसे इसमें आपको फोटो पोस्ट करना है तो इसी में फोटो का भी ऑप्शन आता है। तो मैंने एक व्यंग्यात्मक फोटो जो है वो बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दूल्हे राजा की गेटअप में मैंने बना दिया कि भाई लोडिंग, रिजल्ट लोडिंग। हाँ, कुछ भी आपको फोटो पोस्ट करना, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला हैशटैग लिखना। एक बात और, आप 15-20 मिनट के अंतराल पे ट्वीट कर सकते हैं। और एक चीज और भी समझने की कोशिश करिएगा, ट्वीट तो करते रहना, हम लोग को 11 बजे से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ट्वीट करना है लगातार। एक दिन आपकी पढ़ाई गई तो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा कहेगा सर हमारी पढ़ाई एक दिन की चल जाएगी, अरे भाई रिजल्ट में नहीं आएगा तो पढ़ के क्या करोगे, गजब हाल है। अच्छा, एक बात और समझ में आना चाहिए आपको कि जैसे ये सब जो मैंने एआई से क्रिएट किया, ये सब डालते रहिएगा। और जब भी कभी आपको कोई दिख गया, मतलब कोई ट्वीट दिख गया ऐसा, तो आपको उसको रीट्वीट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्स खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे, नीचे रीट्वीट का ऑप्शन आता है, आप रीट्वीट पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, आखिरी सबसे ऑप्शन जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इसमें तनिक भी परेशानी हो, आप चैट जीपीटी से या फिर गूगल बाबा से या फिर यूट्यूब से, ट्यूब से अगर आप पूछिएगा कि एक्स पे अकाउंट कैसे बनाए, स्टेप बाय स्टेप बता देगा। आपके कोई दोस्त मित्र जरूर कोई ना कोई होंगे जो आपको ट्विटर पे अकाउंट बनाना बता देंगे। ठीक है, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, आपको @NKS बाबा से मैं मिल जाऊंगा, NKSBABA बाबा। ठीक है, आप मुझे रीट्वीट कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्टिव रहूंगा। और मैं 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार लाइव रहने वाला हूं। 2 जून को आप लोग मेरा सपोर्ट खुल के करिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जब मैंने ये सोचा था कि ये ट्वीट करूंगा, जब मैं ये ट्वीट करूंगा, तो बात ये आई थी कुल मिला के, ट्विटर कैंपेन के लिए जब मैंने सोचा था, तो अपने मन में एक बात बोल दी थी, जानते हैं क्या? मुझे नहीं पता था कि मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा, नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि चलता हूं राह पे चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता हूं राह पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। याद रखिएगा, कुछ हो ना हो, आप हैं, हम दोनों काफी हैं। और वैसे हम लोग के साथ बहुत लोग आगे आ गए, बहुत लोग आगे आ गए। याद रखना कि इस ट्विटर कैंपेन में मैं जब आगे बढ़ा, मेरे साथ बहुत लोग आगे आ गए हैं। मैं उन सभी का हाथ जोड़ के नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और कहता हूं आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हर वो बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो इस ट्विटर कैंपेन में जरूर से जरूर भाग ले, ताकि एक बार पता चले कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारा एकता में बल कैसा है। जी, आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।